नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ग्रो आईपीओ के बारे में। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को चेक करने वाले, बिकॉज ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा रही है, तो ये जानना जरूरी कि किस स्टॉक किस भाव में ये महंगा होगा सस्ता होगा, अपने कॉम्पिटिटर से कभी महंगा होगा सस्ता होगा, तो इन सभी चीज़ों को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़, इसका इशू का प्राइस को ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए 100 रुपीज़ का इशू का प्राइस है, ये आपका इशू का प्राइस हो गया। फेस वैल्यू 2 है कंपनी का, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया इशू का प्राइस, जो कि काफ़ी सस्ता नजर आ रहा है। रिटेल इसमें बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट भी उन्होंने किया है। एंड कल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज कल ये लिस्टिंग के लिए जा रही है, 12 नवंबर को इसका लिस्टिंग होने वाला है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को चेक कर रहे हैं। तो 12 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट है, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी। आज के दिन में आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर दिखना चाहिए। 11 नवंबर से देखिए आपके डीमैट अकाउंट में आने लगेगा। मोस्ट वेल चांसेस है शाम के वक्त में आ जाए, या फिर हो सकता है मॉर्निंग आवर्स 8 बजे तक तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तब। अलॉटमेंट कैसे चेक करेंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो अलॉटमेंट हो चुका है। आज से आपके डीमैट अकाउंट में शाम से हो सकता है दिखना स्टार्ट हो जाए। कल नहीं दिख रहा होगा तो कल मॉर्निंग आवर्स में जरूर आ जाएगा, बिकॉज कल ये लिस्टिंग के लिए जा रही है 12 नवंबर को। नेक्स्ट है आपका अलॉटमेंट चांसेस। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अलॉटमेंट होने का चांसेस बहुत कम बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर मात्र 10% तो रिजर्वेशन रखा गया रिटेल्स के लिए, तो इसलिए चांसेस बहुत कम था। जिन्हें मिल गया चलिए ओके, अच्छी बात है। और यहाँ पर एक और चीज़ कि अलॉटमेंट क्यों मिलने का चांसेस कम था, क्योंकि रिटेल जो रहता है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट उन्होंने किया, देख सकते हैं 10 में से सिर्फ एक लोगों को यहाँ पर मिलने का चांसेस था। अब देखिए जिन्हें मिल गया तब तो ओके, अच्छी बात है। लेकिन जिन्हें नहीं मिला उनके लिए भी देखिए कोई बहुत ये दुखी दुखी होने वाली बात नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लिस्टिंग जो रहता है ना अपने प्राइस के रेंज में होगा, तो एक अच्छा मौका बन सकता है। कैसे, किस भाव में, चलिए उसको चेक कर लेते हैं। तो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को हम लोग चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी आईपीओ मार्केट का पूरा अगर सेंटीमेंट को चेक कीजिएगा तो बहुत ही खराब है। स्टर्स को चेक कीजिएगा, जो कि अच्छा माना जा रहा था, लोगों को नुकसान कितना था 6.28% का। ओखला का चेक कीजिएगा तो 7.36% का, यानी कि लोगों को देखिए दोनों आईपीओ में अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। साथ साथ लेंसकार्ट को भी चेक कीजिएगा, तो लेंसकार्ट का भी लिस्टिंग बहुत बढ़िया नहीं था। चेक कीजिएगा तो लो बनाया था, एक तरफा नीचे गया था, लगभग 50-60 पॉइंट नीचे गया, 356 का लो बना करके अभी देखिए लगभग 403-413 के रेंज में, इस रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी करंटली इस भाव में। तो देखिए अगर मान लीजिए आज इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, मान लीजिए 420-430 की रेंज में चला जाता है, तो देखिए आईपीओ मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंट चेंज करेगा, तो कल से हो सकता है आपको थोड़ा पॉजिटिव मूव देखने को मिल जाए। तो ये मैटर करता है आज इसका क्लोजिंग कैसा रहेगा, आईपीओ मार्केट का सेंटिमेंट ठीक होता है कि नहीं होता, ये मैटर करेगा। तो देख सकते हैं लिस्टिंग, तो जितने भी आईपीओ मार्केट है उसमें अच्छा पैसा न बनना, सेंटिमेंट खराब होना, ये रीजन बन रहा है जिस कारण से इसका प्रभाव ग्रो में भी पड़ रहा है। साथ ही साथ अभी एक और चिंता लगा हुआ है कि जो ग्रो का जो अगर हम लोग चेक करेंगे पी बाई रेशियो, तो 40.7 यानी कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन सबको इसको मान रहे हैं। इशू से पहले इसका वैल्यू पी बाई रेशियो 33.26 हुआ करता है, देख सकते हैं। तो ये इसका पी बाई रेशियो इशू से पहले, इशू के बाद क्या हो जाएगा तो 40.79 का हो जाएगा, यानी कि ये शेयर काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो यहाँ भी वैल्यूएशन कंसर्न सबको ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये स्टॉक उतना महंगा नहीं है। वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर नहीं है, ना ये स्टॉक महंगा है ना ये सस्ता है, ये बीचों बीच इसी जगह पे ट्रेड कर रही है। तो ना सस्ता है ना महंगा, ये मेरे अनुसार है, लेकिन सबका मानना है कि थोड़ा महंगा है। अब है चलिए इसको क्यों उतना महंगा नहीं है, चलिए उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी सब कोई कंपेयर कर रहे हैं इसको, देखिए इंडस्ट्री का पीवी रेशियो से देख सकते हैं ये 17 है, इंडस्ट्री का पीवी रेशियो 17 है। अब यहाँ पे देखिए सभी कंपनी का ये आपका सबसे पहले नंबर 1 में कौन है, ग्रो। ग्रो का प्राइस उन्होंने बहुत अच्छा रखा है, थोड़ा और सस्ता कर सकते थे तो ज़्यादा बेटर रहता। मार्केट कैप चेक कीजिएगा तो नंबर 1 स्लॉट पे है 61,736, पीवी रेशियो 40.79, यानी कि इंडस्ट्री से काफ़ी महंगा इसे माना जा रहा है, देख सकते इंडस्ट्री से काफ़ी महंगा है। मोतीलाल ओसवाल का चेक कीजिएगा तो प्राइस 995 करोड़ में, मार्केट कैप सेकंड रैंक में आ रही है 59,739 का, पीवी रेशियो 29.5 का, यानी कि ग्रो से काफ़ी सस्ता है, लेकिन इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा तो महंगा नजर आ रहा है। 361 मैम 43,204 का मार्केट कैप, इसका प्राइस 1,067 का, इसका पीवी रेशियो 38.4 है, यानी इंडस्ट्री से काफ़ी महंगा एंड ग्रो के बराबर में लगभग है। नुमामा वेल्थ को चेक कीजिएगा तो 7,341 का मार्केट कैप, 26,514, पीवी रेशियो 25.9, यानी कि इंडस्ट्री से महंगा और ग्रो से काफ़ी सस्ता। एंजल वन 2,624 का भाव, मार्केट कैप 23,862, पीवी रेशियो 30.4 है, यानी कि मार्केट्स का पीवी रेशियो से काफ़ी महंगा है एंड ग्रो से चेक कीजिएगा तो ये सस्ता नजर आ रहा है।
प्रूडेंट कॉर्पोरेट को चेक करेंगे तो 2546 का भाव है, 10,542 का मार्केट कैप है, 51.4 इसका पीबी रेशियो है। इंडस्ट्री से काफ़ी महंगा है, लेकिन अगर चेक कीजिएगा ग्रो से, हाँ ग्रो से भी देखिए ग्रो इससे सस्ता नजर आ रहा है। तो देख सकते हैं ये हम लोगों ने चेक कर लिया। सबको इसलिए महंगा लग रहा है कि अगर पूरे सबको चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री से तो महंगा है, साथ साथ जो मेजर कॉम्पिटिटर इनके साथ जो है उनसे ये महंगा नजर आ रहा है, इसलिए महंगा बोला। लेकिन मेरे अनुसार ना ये महंगा है ना सस्ता है, ये रेंज में इसी जगह पे ट्रेड अभी है, एक रेंज में है, सभी इसी रेंज में फ्लो कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जीएमपी को चेक करेंगे कंप्लीट करंटली, तो अभी देखिए 3.25 का है, इशू का प्राइस 100 का है, यानी उतना लिस्टिंग गेन यहाँ पर बन नहीं रहा है। 103 का देखने को मिला, 103 का, यानी एक लॉट में 487 का प्रॉफिट बन रहा है। अब हम लोग आगे चेक कर लेंगे कि अगर 103 के भाव में लिस्टिंग होता तो इसका पीबी रेशियो क्या रहेगा, और साथ साथ हम लोग अभी इसको कंपैरिजन करेंगे किस स्टॉक में किस पीबी रेशियो में महंगा होगा सस्ता होगा। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो जीएमपी में कंटिन्यूस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। रीजन क्या हम लोगों ने चेक किया, आईपीओ मार्केट का सेंटीमेंट खराब होना। तो करंटली ये जीएमपी है। अब इसको देख करके ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं इसी भाव में लिस्टिंग हुआ, ये बस एक अनुमान लगाया जा रहा है। आपने चेक किया होगा कि अभी जब आया था आपका लेंस कार्ड का, तो लिस्टिंग इन माना जा रहा था कि 400 415 420 में लिस्टिंग होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 50 रुपये नीचे जाके गिर के गया था। तो इसी को ध्यान दीजिएगा। 395 में इसका हुआ था, इसका लेंस कार्ड का लिस्टिंग हुआ था। तो देखिए यहाँ भी हो सकता है चेंजेस आपको देखने को मिले। अभी करंटली चेक कीजिएगा तो 103 के राउंड में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, पैरामीटर्स को चेक करेंगे तो देखिए इंडस्ट्री का पीवी रेशियो यहाँ पर पहला में ले रहा हूँ। दूसरा इसका प्रीवियस पीवी रेशियो, यानी कि ग्रुप आईपीओ आने से पहले इसका पीवी रेशियो क्या है, लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस है उस समय इसका पीवी रेशियो क्या रहेगा, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, नोवामा वेल्थ, 361 वाम, साथ ही अनलिस्टेड मार्केट जब ये ट्रेड करी तो उसका उस समय इसका 52 लो क्या है, एंड अनलिस्टेड मार्केट में 52 हाई क्या था। इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर अभी कंपेयर करने वाला हूँ आगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहला चीज, अनलिस्टेड मार्केट में इसका 52 लो कितना था, 128, एंड हाई कितना था 155 के राउंड में, देख सकते हैं। तो काफ़ी सस्ता प्राइस में यहाँ पर लिस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके सामने में जो मेजर हम लोग अभी हर बार चेक करते हैं, इशू का प्राइस, सबसे इशू का प्राइस नहीं, सबसे पहला चीज इंडस्ट्री का पीवी रेशियो 17, अगर मान लीजिए 17 इंडस्ट्री का पीवी रेशियो हम लोगों ने चेक किया, अगर ये भाव ये पीवी रेशियो रहता तो इसका प्राइस क्या निकल कर आता ग्रो का, तो 42 के अराउंड में निकल कर आता, देख सकते हैं ये रहता। लेकिन इशू का प्राइस उन्होंने क्या रखा है, 100 रुपीज़ का रखा है। उस समय पीवी रेशियो क्या है, 40.79 है, देख सकते हैं। यानी कि काफ़ी महंगा लग रहा है इस जगह पर, देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जाकर के सस्ता होगा, लेकिन देखिए इतना आसान नहीं, इस जगह पे आना मुश्किल है। अब है, मान लीजिए गिरावट होती है कल के दिन में, तो अगर मान लीजिए गिर करके 64 रुपीज़ तक चला जाता है तो उसमें इसका पीवी रेशियो क्या रहेगा, 26 रहेगा। उसमें नोवामा वेल्थ को मैच करने लगेगा। दूसरा है, मान लीजिए और मान लीजिए गिरावट यहाँ तक होता है, 76 का भाव तक जाता है, तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा। उस समय ये मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन को मैच करने लगेगी, देखिए इस जगह पर। साथ अगर गिर करके मान लीजिए 82 के राउंड में अगर जाता है तो इसका पीबी रेशियो 33.26 हो जाएगा, जिस समय इसका पीबी रेशियो जो इशू से पहले जो इसका पीबी रेशियो है वो इसको मैच करने लगेगा फिर। तो इस भाव में देख सकते हैं ये इशू से पहले का है। साथ साथ अगर मान लीजिए गिर करके 93 92 तक जाता है तो ये इसका पीबी रेशियो 38 का हो जाएगा, जिससे यहाँ पर 361 वाम ट्रेड कर रही है। ये हो गया। अभी ये तो हम लोगों ने चेक कर लिया गिरावट होगा तब क्या इसका पीबी रेशियो रहेगा। अब है, मान लीजिए अभी हम लोगों ने चेक किया कि लिस्टिंग 103 के राउंड में होने का चांसेस बन रहा है, तो पीबी रेशियो क्या रहेगा, 42। ये इशू का प्राइस है, ये हो गया लिस्टिंग होने का चांसेस। लेकिन मेरे अनुसार है कि अगर चूंकि स्टॉक बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनने का चांसेस है। इस रेंज देख सकते हैं जो अनलिस्टेड 52 वीक लो है, यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने चेक किया 127 128 के अराउंड में यहाँ तक जाने का चांसेस है। तो 52 हाई को इसका पीबी रेशियो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 127 128 के अराउंड में। अब है कहाँ तक और जा सकता है, मान लीजिए मार्केट का सेंटिमेंट बहुत अच्छा रहा, आईपीओ मार्केट फिर से मान लीजिए ठीक ठाक होने लगा तो 135 का भाव जाएगा, तो इसका पीबी रेशियो 55 हो जाएगा। एंड जो 52 हाई जो इसका है, जो कि लगभग 155 से 159 के रेंज में निकल कर आ रहा है, उस समय इसका पीबी रेशियो क्या हो जाएगा, तो 57 से लेकर के 60 के रेंज में निकल कर आ जाएगा। तो देखिए स्टॉक महंगा कब होगा, तो मेरे अनुसार ये महंगा इस रेंज में 135 का रेंज को क्रॉस कर देने के साथ ही यहाँ पर महंगा होने लगेगा। चांसेस कहाँ तक जाने का है, तो लिस्टिंग अगर होता है तो देखिए ये रेंज तक ये जाने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है, 127 तक। मान लीजिए मार्केट का मूड माहौल बहुत खराब रहा तो मेरे अनुसार ये देख सकते हैं ये 76 से लेकर के 82 का रेंज, ये बाई रेंज निकल कर आ रहा है। यहाँ तक जाते जाते 135 का रेंज जाते जाते सेल रेंज निकल कर आ रहा है। तो ये रेंज है मेरे लिए जो मैं इसको यहाँ पर ध्यान में रख करके कोविटी इनिशिएट करूंगा। तो ये मैं कल का रेंज आपको बता रहा हूँ,
ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। रेंज मैंने आपको बता दिया। ये रेंज को मैंने इसलिए पकड़ा, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मेजर कॉम्पिटिटर अगर चेक कीजिएगा तो इसी जगह पर है। साथ साथ प्रीवियस इशू से पहले इसका पीवी रेशो क्या है, तो इसी रेंज में निकल कर आ रहा है। तो गिरावट होगी तो इस जगह पर से बाइंग स्टार्ट होगा। एंड अगर मान लीजिए अच्छा तेजी बनता है तो 135 तक जाते जाते फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी लोगों को इसी जगह पे बन रहा है। तो ये हो गया आपका पीवाई रेशो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर देखिए बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ, बिकॉज ये एक लीडर स्टॉक है। एक्टिव क्लाइंट में चेक कीजिएगा तो ग्रो हैज 12.6 मिलियन एक्टिव क्लाइंट एज ऑफ जून 2025, रिप्रेजेंटिंग 26% मार्केट शेयर इनके पास है इन द ब्रोकिंग स्पेस। डीमैट अकाउंट में चेक कीजिएगा तो ग्रो हैज एन 18.9% मार्केट शेयर ऑफ ऑल इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट एज ऑफ जून 2025, with total number of account reaching to 37.41 million for the same period। और साथ साथ कंपैरिजन विद कॉम्पिटिटर करेंगे तो ग्रो हैज बिकम द मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट, सरपासिंग ज़रूरत विच हैड 16.25% मार्केट शेयर विद 7.696 मिलियन यूजर अराउंड 2025। तो चूंकि ये लीडर स्टॉक है, कंपनी का फाइनेंशियल हम लोग ने चेक किया वो भी बहुत शानदार है, एंकर निवेशकों का नाम भी अच्छा खासा निकल कर आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा। गलती से मान लीजिए 100 रुपीज़ के नीचे अगर लिस्टिंग होगा तो मैं छोटा 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 निवेश यहाँ पर करने की सोचूंगा, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव यहाँ पर काम करना, छोटे समय के लिए नहीं। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।